हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कपूरवान मैथ में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास, फंक्शन पढ़ाया था। फंक्शन के ऊपर मैंने समझाया था कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। फिर फंक्शन के ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। दो तीन मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे कि कैसे 1 1 और 1 2 चेक करा जाता है। क्लियर है? तो सर क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आया सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन। तो मैं आपको पहले तो मॉडुलस फंक्शन बता दूं, ये मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। था तो आपको 11वीं क्लास में भी। अब जिसको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक बार देख लो। मॉडुलस फंक्शन रियल टू रियल है। देखो भाई, सबसे पहले हमें इतना तो पता है, बस सबको, सब बच्चों को ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम माइनस रखे तो भी आंसर प्लस का आएगा, प्लस रखे तब भी आंसर प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये बनता कैसे है? देखो भाई, रटना मत। अगर ये मॉड एक्स है तो उसका फंक्शन मैं कैसे तोड़ रहा हूं। अगर ये मॉड एक्स प्लस वन होगा तो फंक्शन कैसे तोड़ूंगा मैं, ठीक है। मॉड के अंदर जो भी होगा एक्स है जैसे खाली, तो उसको जीरो के बराबर रखना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। तो इसका मतलब ये 0 से टूटेगा ये फंक्शन। अब ये कैसे टूटेगा ये फंक्शन? ये फंक्शन पॉजिटिव होगा जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा, और ये फंक्शन नेगेटिव होगा जब ये फंक्शन 0 से छोटा होगा। यानी कि ये फंक्शन दो पार्ट में टूटता है, एक पॉजिटिव फंक्शन, एक नेगेटिव फंक्शन। पॉजिटिव कब होगा? जब ये 0 या 0 से बड़ा होता है। और नेगेटिव कब होता है? जब ये 0 से छोटा होता है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे वी बन जाता है, ओरिजिन से वी। ये तो ये जब 0 या 0 से बड़ा है तो देखो ये पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है। और जब ये 0 से छोटा है तो ये फंक्शन नेगेटिव की तरफ को जा रहा है। अब बात आती है इससे आंसर पॉजिटिव कैसे आता है। भाई अगर आप 1 रखोगे तो 1 किस फंक्शन में रखोगे? 0 से बड़े वाले में, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। अगर आप -1 रखोगे तो -1 किस फंक्शन में रखोगे? जो 0 से छोटा है। तो अगर इसमें x की जगह -1 रखा तो माइनस माइनस मिलकर जब भी आंसर कितना आया? प्लस का। तो इसका मतलब यह है जो इसका आउटपुट आता है वो हमेशा क्या आता है? प्लस का आता है। ये फंक्शन दो भागों में टूटते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर जैसे कि मैंने बोला, आपको ये दे दिया गया है, मेरे से बोला गया चलो मोड का वो बना के दिखाओ, क्या नाम है, फंक्शन बना के बताओ। तो यहां पर मैंने बताया था क्या बोलूंगा मैं? x + 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? -1। तो यानी कि सेम यही डेफिनेशन लिखूंगा कि ये पॉजिटिव होगा, बट इस बार किससे टूटेगा? ये -1 से। कि जब ये -1 या -1 से बड़ा होगा, और नेगेटिव है जब ये -1 से छोटा होगा। समझ में आ गया भाई मोड के फंक्शन कैसे टूटते हैं? क्लियर है? तो सबसे पहले भाई आपको यहां पर बताना है 1 1। तो भाई मैं क्वेश्चन को देखते ही बता दूंगा ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तब भी आपका आंसर 1 आएगा। अगर आपने आंसर -1 रखा तब भी आपका आंसर 1 आएगा। यानी कि आप 1 रखो चाहे -1 रखो, आपका आंसर कितना आ रहा है? 1। बट 1 नॉट इक्वल टू -1, ठीक है भाई। सो इट इज नॉट 1 1। बात आते हैं ऑन टू की। तो भाई ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज मिल ही नहीं सकती। क्योंकि कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा? नहीं आएगा। आप कोई भी नंबर रख लो, आपका नेगेटिव आंसर तो आएगा ही नहीं। और ये क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी आता है। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर के लिए बोल सकते हो, जैसे -2 के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है ना। एज -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कि कोडोमेन, then there does not exist any x in real यानी कि डोमेन such that fx बराबर mod x बराबर -2। तो इसका मतलब ना ये 1 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। एक बार नोट कर लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या है? 1। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आंसर 1 होगा,
जीरो होगी तो जीरो होगा, और 1 होगा जब 1 0 से छोटा होगा। क्लियर है भाई? ये वैसे -1 होना चाहिए, -1 होगा। इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये होता है मॉड x अपॉन में x, इससे टूटा है ये फंक्शन, मॉड x अपॉन में x। ठीक है भाई? तो अब इसको प्रूव करना है ये 1 1 है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जीरो से बड़े जितनी भी रियल नंबर है, जितनी भी रियल नंबर है, सबके लिए आंसर 1 आएगा। इसका मतलब 1 पुट करो, 1.1 पुट करो, 2 3 5 6 कुछ भी पुट करो, तब भी आंसर कितना आएगा? 1। तो यानी कि ये तो मैन इवन फंक्शन है, ठीक है ना भाई? यानी कि f1 पुट करो चाहे f2 पुट करो, आंसर कितना आएगा? 1, बट 1 नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, बात आते हैं ऑन टू के लिए। भाई यहां पर रियल नंबर है -1 -2 0 1.1 1.2 1, बट यहां पर भी रियल नंबर है, बट ये बोल रहा है कि आप कुछ भी पुट करो, आपके आंसर सिर्फ ये 3 ही आएंगे, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। यानी कि आप -1 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो -1 आएगा, ये 0 पुट करोगे 0 आएगा, ये वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है भाई 2 कहां गया, 3 कहां गया, -1 -1.1, इतनी सारी वैल्यू की तो कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रही, क्योंकि आंसर तो क्वेश्चन तो रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर के लिए आप 1 के लिए आप उसके लिए दिखा दो, क्या नाम है, -2 के लिए बोल दो, वही सेम लाइन लिख दो कि इसकी कोई भी प्री इमेज आपकी नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना भाई? क्यों नहीं ऑन टू फंक्शन? क्योंकि कोई भी एलिमेंट, भाई इन 3 के अलावा कोई भी एलिमेंट लूं तो उनकी तो प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। तो जब उनकी प्री इमेज ही नहीं मिलेगी तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है भाई? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? ए सेट दे रखा है 1 2 3, आपको बी सेट दे रखा है 4 5 6 7। तो आपसे बोला गया एक फंक्शन है 1 4 2 5 3 6। तो मेरे से बोला गया है क्या ये 1 1 फंक्शन है, शो करना है। तो भाई एक बार बताओ, 1 की इमेज 4 पर, 2 की इमेज 5 पर, 3 की इमेज 6 पर। तो हाँ, ये 1 1 फंक्शन है। एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट यूनिक इमेज और डिस्टिंक्ट इमेज। तो इसका मतलब ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। अगर मैं पूछता ये ऑन टू फंक्शन है, तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 की प्री इमेज कोई है ही नहीं। देखो 7 की प्री इमेज कहीं नहीं है। तो ये फिलहाल मेरे से 1 1 पूछा गया था, तो लिख देना एवरी एलिमेंट एज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। सो इट इज 1 1। बस क्लियर है? इसमें और क्या लिखना है 1 1 में आपको? क्लियर है भाई? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx बराबर दे रखा है 3 - 4x। आपसे पूछा गया है कि बताओ ये 1 1 ऑन टू है, कहां पर है कहां पर नहीं है। देखो यार, रियल नंबर ना बहुत बड़ा नंबर, रियल नंबर यार तुम्हें जानते ही हो, इतना बड़ा नंबर है रियल नंबर, इसमें नेगेटिव पॉइंट वाले नंबर, सारे नंबर पुट करके देखने होते हैं। तो मैं इतने नंबर कैसे पुट कर सकता हूं भाई? ये इतना सिंपल फंक्शन तो है नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर ये लीनियर है यानी कि 1 डिग्री का है, तो यानी और रियल टू रियल है, तो इसका मतलब ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। इसको चेक करना मत, नहीं तो कब तक चेक करते रहोगे इसको। क्लियर है भाई? ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा अगर ये 1 डिग्री का है तो इसका मतलब ये 1 1 है, तो मैं 1 1 सीधा प्रूव करने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्या लेके चलता हूं? fx1 बराबर fx2, जहां पर x1 और x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो fx1 fx2 बराबर यानी कि 3 - 4x1 3 - 4x2, ये बराबर है 3 से 3 कटा, ये -4 से माइनस। तो लो भाई x1 बराबर x2 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? 1 1 प्रूव हो गया। अब आ जाओ ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको y के बराबर लो, ये यहां से x की वैल्यू निकालो, ये
तो अब आपको लाइन क्या लिखनी है जरा देखना, तो यहां पर लिखना है देयरफॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन कौन है यहां पर? रियल नंबर। कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट x इन रियल नंबर, यानी कि डोमेन सच दैट fx, ठीक है ना, यानी कि fx के बराबर आ रहा है y के। तो आप पुट करके देख लो भाई, x की जगह ये डाल दो, इस क्वेश्चन में x की जगह ये डाल दो, आ गया आपका y के बराबर। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, y यानी कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं x इन r, यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपका आंसर क्या दे दे? y दे दे, यानी कि वो सारे एलिमेंट दे दे आपके कोडोमेन के। क्लियर है भाई? और ये मैंने इस तरीके से फिर आप दिखा देना। तो यानी कि मैंने आपको ये भी बता दिया, जब आपका ऑन टू होगा तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है भाई? तो ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई 8th क्वेश्चन देखना। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि दो साइड से ए और बी, और ये जा रहा है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ठीक है, सच दैट एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, ये मुझे दे रखा है और मुझे शो करना है ये बाइजेक्टिव है। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं? अरे भाई मैं दिमाग क्यों लगाऊं कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है? ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए आ जाओ, तो दो एलिमेंट ले लो, a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। यहां से ले लिए मैंने दो एलिमेंट, तो क्या लेके चलते हैं? ऐसे, इस बार तो ऐसे करके लेके चलेंगे ना, इस तरीके से, ठीक है। आपको पता है एफ ए बी किसके बराबर है? b कॉमा a के, तो यानी कि ये क्या होगा? b1 कॉमा a1 बराबर b2 कॉमा a2। तो जब दो पेयर आपस में बराबर होता है तो b1 किसके बराबर होगा? b2 के, और a1 किसके बराबर होगा? a2 के। क्लियर है भाई? तो आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप सीधा बोल देना, यानी कि a1 कॉमा b1 किसके बराबर आ गया है? a2 कॉमा b2 के। देखो ना, बात तो वही होगी ना, ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है? a1 a2 के बराबर है, आ तो गया था, और b1 b2 के बराबर है। तो उसका मतलब क्या है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि fx बराबर fy लेके चले थे, तो x बराबर y प्रूफ कर दिया मैंने। भाई इस लाइन का मतलब तो यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आप इससे ये लिख सकते हो और इससे आप ये लिख सकते हो, तो मैंने दिखा दिया, बस ये आपका 1 1 फंक्शन है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं ऑन टू में। तो भाई ये ऑन टू कैसे होगा? चलो मैं एग्जांपल, वैसे मैंने कुछ लेना नहीं है, मैं तो सीधा लाइन लिख दूंगा ऑन टू के लिए। देखो ऑन टू के लिए मैं सीधा लाइन लिख दूंगा, क्योंकि मैं क्यों चेक करूं कि आपका b कॉमा ए बिलोंग्स टू b क्रॉस ए, कोडोमेन से लेता हूं ना मैं। देन देयर एग्जिस्ट a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट, बस मैं तो लाइन लिख दूंगा, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। मगर आपको अगर मुझे प्रूफ करके दिखाना है ये ऑन टू कैसे है भाई, तो दो साइड ले लो, ये ले लिया, a क्रॉस b करा तो क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। b क्रॉस a लेके चल लो, यानी b क्रॉस a का मतलब 3 1 3 2 4 1 4 2। तो आपके दो साइड से 1 3 1 4 2 3 2 4 3 1 3 2 4 1 4 2। जरा देखना भाई, 1 3 किसके बराबर होगा? 3 1 के, क्योंकि ये है ना एफ ए बी और बी ए। 1 4 किसके बराबर होगा? 4 1 के। 2 3 किसके बराबर होगा? देखो भाई साफ पता चल रहा है, ये 1 1 भी है,
हर एलिमेंट एक इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज, और ये ऑन टू भी है, कोई भी, सबके अपनी प्री इमेज है। क्लियर है भाई? तो उसका मतलब क्या है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्लियर है भाई? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखना। आपका फंक्शन दे रखा है नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, और आपका फंक्शन ये डिफाइन करा गया है भाई, एफ एन बराबर n+1/2, जहां पर n मेरा ऑड है और n/2 जहां पर n मेरा इवन है। तो मेरे से बोला गया है n नेचुरल नंबर, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू, मेरे से बोला गया है शो करो ये बाइजेक्टिव है, यानी कि मतलब ये बोला गया चेक वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। कहां पर ये बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 और 2 दोनों। तो सबसे पहले 1 1 की बात आते हैं। देखो भाई नेचुरल टू नेचुरल है, देखो 1 पुट करा, 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड में पुट करूंगा, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 1, 1 आ रहा है। अगर मैंने 2 पुट करा तो 2 क्या है, इवन नंबर, तो वो भी कितना आ रहा है 1, ठीक है। अभी मैं पुट कर रहा हूं, अभी देखते रहना। 3 पुट करा, 3 एक ऑड नंबर है, तो इधर पुट करा, 3 और 1 4, 4 से कटा 2। 4 पुट करा, तब भी आंसर 2। 5 पुट करा 3, 6 पुट करा 3, ऐसे 7 पुट करूंगा 4, 8 पुट करूंगा 4। सबसे पहले ये 1 1 है? नहीं। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। क्या ये ऑन टू है? हाँ है, क्योंकि देखो 7 पुट करा 4, 8 ये नंबर तो आते रहेंगे ना, कोई एलिमेंट खाली थोड़ा छूट रहा है। देखो ना, हर एलिमेंट रखता जाऊंगा, ये एलिमेंट की प्री इमेज मिलती जाएगी, तो कोई एलिमेंट कोडोमेन का खाली छूटेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कहीं भी जाके इन सबकी प्री इमेज मिलती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। बट देखो मेरे से क्वेश्चन में बोला क्या गया था, इज एफ वेदर एफ इज अ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोला गया था। तो मेरा अगर क्वेश्चन में 1 1 आता ही नहीं है, अगर 1 1 ही नहीं है तो मैं आगे चेक क्यों करूं भाई? भाई अगर ये क्वेश्चन 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो ऑलरेडी नहीं है वो, तो मेरे को आगे करने की वैसे जरूरत थी भी नहीं, ठीक है ना। तो फिलहाल 1 1 के लिए F1 पुट करा और F2 पुट करा, आंसर 1 आया, बट 1 नॉट इक्वल टू 2। क्लियर है भाई? बाकी आप बाइजेक्टिव के लिए लिख देना क्वेश्चन में। क्लियर है ना भाई? क्या लाइन लिखोगे बाइजेक्टिव के लिए? चलो भाई ऑन टू फंक्शन देखते हैं इसका। तो ऑन टू में दो, वैसे तो ये मैंने बता दिया ऑन टू है, तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं, पहले तो लेट n बी एनी नंबर, n मेरा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो n बराबर n इज ऑड, पहला केस, मैं n को ऑड लेके चल रहा हूं, तो ऑड की जनरल फॉर्म क्या होती है, 2r - 1, ठीक है ना, 2n - 1, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये मेरी जनरल फॉर्म होती है, तो आप इसकी वैल्यू ऑड नंबर में अगर मैं पुट करूं तो 2r - 1 + 1 अपॉन में 2, तो देखो भाई ये r के बराबर आ रहा है आपका। तो इसका मतलब यानी कि ये क्या आ गया आपका, ये ऑन टू आ रहा है ऑड नंबर से आपका। क्लियर है? यानी कि आपको कोई भी वैल्यू पुट करो वो आपका r, यानी कि ये वाले आंसर सारे देगा वो आपको। क्लियर है? फिर सेकंड आपका n मैंने इवन पुट कर लिया, तो इवन नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये 2 टाइम्स में 2r, तो यहां पर मैंने इवन नंबर में पुट करा यहां पर, तो ये आएगा 2r अपॉन में 2, ये भी कट के कितना आया, r के बराबर। क्लियर है भाई? तो सो इट इज आपका 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों ही है, ठीक है ना। आपका 1 1 नहीं है, बट आपका क्या फंक्शन आया, ये ऑन टू फंक्शन आया। क्लियर है ना भाई? 1 1 कैसे करना है? वैसे तो अगर मेरे से बाइजेक्टिव के बारे में पूछेगा मैं यही क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, मैं बोलूंगा ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, बट ये अगर आगे करना हुआ तो ये ऑन टू फंक्शन इस तरीके से आप दिखा देना। क्लियर है भाई? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9, नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10वां देखना। आपको ए सेट दे रखा है ऑल रियल नंबर, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट, यानी कि 3 को छोड़ के, और बी सेट दे रखा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ठीक है ना, और फंक्शन दे रखा है a to b, ये।
तो आपको एफ एक्स दे रखा है x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, और मेरे को प्रूव करना है, मतलब चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। देखो भाई मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि अगर रियल नंबर टू रियल नंबर है क्वेश्चन और लीनियर है, देखो 1 डिग्री का है, तो ये 1 1 भी होगा और ये ऑन 2 भी होगा। आप चेक मत करना, आप सीधा क्वेश्चन करना। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले 1 1 चेक करना है, 1 1 करना है आपको। तो लेट कर लो पहले तो x1 x2 डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि fx1 किसके बराबर लेके चलता हूं, fx2 के। तो ये हो गया x1 माइनस टू x1 माइनस थ्री, x2 माइनस टू x2 माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस का 6, ऐसे ही हो गया x1 इंटू x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस का 6, ये 6 से 6 कटा, इससे ये कटा। x1 वालों को एक साथ कर लो तो ये इधर आ जाएगा x1 वाला, x2 वाला इधर आ गया। तो भाई आपका x2 किसके बराबर आ गया, x1 के। तो ये आपका 1 1 फंक्शन तो आ गया। क्लियर है भाई? तो ऑन टू फंक्शन के लिए याद है क्या करते थे, इसको y के बराबर ले लूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो xy माइनस 3y, ये ठीक है। तो -2 को दिल लिया आया मैं, तो ये हो गया 2 माइनस 3y, और ये हो गया इधर जाके माइनस। तो भाई ये हो गया आपका 2 माइनस 3y बराबर, इसमें क्या कॉमन है आपका x, ये आ गया आपका x की वैल्यू। फिर मैं इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करता था, याद है ना आपको, और y के बराबर प्रूफ करता था। तो ये आएगा 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस 2, जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर ये आएगा 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस 3। एलसीएम ले लो भाई, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 3y, ये हो गया माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2y, ऐसे ये माइनस का 3 प्लस का 3y कैंसिल हो गया भैया आपका, ठीक है। -2 से +2, माइनस 3y प्लस 2y माइनस का y, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 1। तो देखो भाई y के बराबर आ गया आपका। और जैसे ही आपका y के बराबर आ जाए तो आप क्या करोगे, सेम वो लाइन छाप दो। क्या छापते थे, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ये कोडोमेन, there exist any x in domain such that क्या कि fx किसके बराबर है, y के। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। इस तरीके से इसको 1 1 और ऑन 2 दिखाया जाता है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आपको एक फंक्शन दे दिया है fx बराबर x की पावर 4 और रियल टू रियल है। चलो ऑप्शन छोड़ो यार, पहले मैं 1 1 चेक कर लेता हूं। भाई एक बार बताओ, 1 पुट करा 1 आएगा, ठीक है ना। वन पुट करा 1 आएगा, -1 पुट करा 1 आएगा। तो समझ गए, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये मैनी वन। अब बात आती है ये ऑन टू है कि नहीं। देखो भाई, किसी की भी पावर 4 करूं, ना ये नंबर आएगा, ना -3 आएगा, ना -1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा। भाई एक बार को ये तो आ सकते हैं, चलो क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, एक बार को मैं मान लिया ये आ गया, 2 और 3 आ सकता है। बट नेगेटिव नंबर कभी आ सकते हैं, किसी की पावर 4 आ ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन नंबर होता है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर की कभी भी प्री इमेज नहीं आएगी। तो इसका मतलब ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है।
तो इसका मतलब ये है, ये आपका आंसर आएगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, आपका डी ऑप्शन।